रहा है उसका नाम है आइकुन। शहर में फ्लैट खरीदने के लिए पैसे न होने की वजह से जिस लड़की से वह मिला करता था वही उसका मजाक उड़ाने लगी। दिल टूट गया तो आइकुन सब कुछ छोड़कर जंगल की गहराइयों में चला आया। उसने सोचा यहीं अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा और अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। उसे एक खुली शांत जगह मिली जहाँ उसने अपने औजार निकाले और जगह को साफ करने के बाद मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी काफी मुलायम थी, इसलिए पल भर में ही उसने एक मध्यम आकार का गड्ढा खोद लिया, जिससे पूरे आश्रय का आकार धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा। लेकिन रहने की जगह को आरामदायक और साफ सुथरा बनाने के लिए उसे कुछ मजबूत लकड़ियां भी इकट्ठी करनी पड़ी। उसने लकड़ियों की बाहरी छाल और खुरदरी सतह हटाई, फिर निकाली अपनी पसंदीदा स्टील की आरी, जिससे वह पेड़ों के तनों को काटता, घिसता और बारीकी से बराबर करता जा रहा था, जैसे वॉश का टबलो ड्राई कर रहा हो। अपने पेड़ दोस्तों को जब पर्याप्त लकड़ियां तैयार हो गईं, तो उसने आश्रय के खंभों का ढांचा बनाना शुरू किया। दो लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ऊपर से हाथ वाली ड्रिल से छेद किया और उनमें लकड़ी के खूंटे ठोक दिए। हर जोड़ को मजबूती से कस दिया, इतना कि 100 साल बाद भी ये लकड़ियां एक दूसरे से अलग न हो सके। इसके बाद आइकुन ने उसी तरह दो और मजबूत लकड़ी के खंभे तैयार किए और उन्हें पहले से खोदे गए गड्ढों में गाड़ दिया। फिर उसने लकड़ियों के दोनों सिरों को शंकु कोण के आकार में तराशा, ताकि वे बिल्कुल सटीक ढंग से दूसरे खंभों के साथ जुड़ जाएं और एक ठोस दीवार बन सके। दीवार की मजबूती और सील बंद करने के लिए हर परत लकड़ी लगाने के बाद उसने उनके बीच घास की एक पतली चादर बिछाई। यह डिजाइन देखकर किसी भी परफेक्शन पसंद व्यक्ति का दिल खुश हो जाए। अपनी धैर्य और निपुणता से आइकुन ने थोड़े ही समय में एक पूरा किनारा तैयार कर लिया। फिर उसी विधि से बाकी दिशाओं में भी लकड़ियों को काटकर सटीक माप में फिट कर दिया। उसने बड़े हथौड़े की मदद से हर जोड़ को इतना कसकर ठोका कि एक बार बैठ जाने के बाद वह हिला तक नहीं सकता था, मानो पहाड़ की तरह मजबूत हो गया हो। हथौड़े की टप टप आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही देर में दूसरी और तीसरी दीवार भी बन गई। अब मौका देकर उसने चूल्हे की खुदाई शुरू की, ऊपरी मिट्टी को काटते हुए बाहर की ओर एक निकास मार्ग बना लिया। फिर उसने आसपास से कुछ चिकने पत्थर जुटाए और उन्हीं से चूल्हे का आग वाला मुंह तैयार किया। हर पत्थर का आकार अलग था, लेकिन आइकुन के कुशल हाथों ने उन्हें इस तरह जमाया कि पूरा ढांचा एकदम संतुलित और सुंदर दिखने लगा। चूल्हा पूरी तरह बनते ही आइकुन आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने निकल पड़ा। संयोग से उसे एक गिरी हुई पुरानी लकड़ी का पेड़ मिला, जिसका आकार दरवाजा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट था। उसने पेड़ को बीच से दो हिस्सों में काट दिया, फिर उसकी बाहरी छाल उतार दी। उसने नाप तौल कर लकड़ी को सही आकार में काटा, ताकि दरवाजे के हिस्से एकदम बराबर बन सकें। लकड़ी की मोटाई एक जैसी न होने के कारण उसे थोड़ा समतल और चिकना करना पड़ा, लेकिन जो हिस्सा काट कर निकला उसे फेंका नहीं, क्योंकि वही बाद में चूल्हे की आग जलाने में काम आने वाला था। थोड़ा आराम करने के बाद आइकुन फिर काम में जुट गया। सबसे पहले उसने घर का प्रवेश मार्ग साफ किया।